बहुत स्वागत है आपका। और इस वीडियो में जो है वो मैं बिहार इंजीनियरिंग की जो है वो आप सभी को चॉइस फिलिंग कैसे करें उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो बिहार इंजीनियरिंग की जो है वो काउंसलिंग अभी जो है वो रजिस्ट्रेशन हो रही है, कुछ दिन बाद जो है वो काउंसलिंग शुरू होगी। होप सो बहुत जल्दी हो। हर साल लेट होते रहती है, लेकिन उम्मीद करें कि बहुत जल्दी होगी। और जब चॉइस फिलिंग हो तो जैसा आप जो है वो उसमें फिल कर रहे थे जोसा में, अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो तो होगे, तो वैसे ही कुछ ऐसा भी इसमें सीन चलेगा। और एक बात का ध्यान रखें कि बिहार में जो है वो मतलब कि कोर ब्रांचेस की पढ़ाई ज़्यादा अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू CSIT। ओके, मतलब कि एक साल मैंने जो है वो MIT में पढ़ा है। तो वहाँ पे जब मैंने लेबोरेटरीज़ देखी और भी बहुत सारे जो है वो जब मीन्स बिल्डिंग्स देखी या फिर जो भी लैब्स थी, ओके, टीचर्स थे, तो जो कोर ब्रांचेस हैं तो कोर ब्रांचेस में नंबर ऑफ़ टीचर्स ज़्यादा थे एज़ कम्पेयर टू CSIT। ओके, MIT में मैं जब था तो वहाँ पे जो है वो IT ब्रांच है, CS नहीं है वहाँ पे। ओके, और भागलपुर है तो भागलपुर में CS है, IT नहीं है। ओके, तो ऐसा है। और कंप्यूटर साइंस वाले के लिए जो है वो थोड़ा-सा बिहार इंजीनियरिंग उतना ठीक नहीं है एज़ कम्पेयर टू सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल। उसमें भी जो है वो स्टूडेंट ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं सिविल। इसका कारण मुझे नहीं पता क्यों स्टूडेंट्स सिविल पसंद करते हैं। शायद उन्हें जो है वो ऊपरी कमाई से कुछ ज़्यादा ही लगाव होता है, इस वजह से। ओके, तो सरकारी नौकरी जो है वो चूँकि कोर ब्रांचेस में ज़्यादा निकलती हैं, इस वजह से स्टूडेंट सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल का जो है वो ऑप्ट करते हैं, ये सीधी-सी बात है। ओके, और मीन्स अगर आप जो है वो बिहार इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाह रहे हो तो टॉप कॉलेज की टॉप ब्रांच फर्स्ट, मीन्स ये जो है मैंने और भी पहले बताया हुआ है। तो टॉप कॉलेज की टॉप ब्रांच को फर्स्ट पे रखना, टॉप कॉलेज की लोअर ब्रांच को, फिर लोअर कॉलेज की टॉप ब्रांच को, फिर लोअर कॉलेज की लोअर ब्रांच को। और ये जो है वो ब्रांच कॉलेज का डिसाइड करना है कि कौन सा कॉलेज टॉप पे आएगा, कौन सा कॉलेज लोअर पे आएगा। तो इसके लिए जो है वो आप एक बार एस्टेब्लिशमेंट निकाल लो। ओके, उसके बाद जो है वो कॉलेज की चाहे तो रिव्यूज़ पढ़ लो। और जैसे कुछ 4-5 टॉप कॉलेज मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट नंबर पे आप भागलपुर रख सकते हो, सेकंड नंबर पे आप MIT रख सकते हो, थर्ड नंबर पे आप जो है वो नालंदा या फिर जो है वो आप दरभंगा रख सकते हो, फोर्थ नंबर पे आप जो है वो बख्तियारपुर अभी बहुत ही अच्छी बनी है, हालाँकि पहले पटना में चलती थी, उसे रख सकते हो। फिफ्थ नंबर पे जो है वो आप छपरा की चंडी रख सकते हो। सिक्स्थ नंबर पे जो है वो आप गया रख सकते हो। तो 6-7 कॉलेजेस की लिस्ट बता दी मैंने, आप चाहे तो इसे ऑप्ट कर सकते हो। फिर 8 नंबर पे आप मोतिहारी भी चूज़ कर सकते हो। और जितने भी, एक मैं आपको बात बताता हूँ कि जितने भी नए कॉलेजेस हैं, जैसे आप सपोज़ कि समस्तीपुर से बिलॉन्ग करते हो, ओके, और GSC समस्तीपुर में आप चाहते हो कि मैं एडमिशन ले लूँ, लेकिन GSC समस्तीपुर में तो कॉलेज है ही नहीं, मीन्स उसकी अभी जो है वो बन ही रही होगी या फिर बनना भी नहीं चालू हुआ होगा, जो भी स्थिति हो, लेकिन अभी तो पक्का है कि तैयार नहीं हुई होगी। ओके, तो उसकी क्लासेस चलती हैं MIT में। तो GEC वालों को मैंने देखा है कि MIT वालों को सब कुछ पहले दिया जाता है। ओके, और GEC वालों को अगर कुछ उनसे बच गया तो मिलता है। तो ऐसा चलता है। GEC समस्तीपुर में अगर आप जाओगे तो उसमें जो है वो आपको पहले कॉलेज का हॉस्टल अलॉट नहीं किया जाएगा, पहले MIT वालों को मिलेगा। MIT वालों से सीट बच जाती है तब फिर GEC वालों को दिया जाता है। तो ऐसा कुछ सीन रहता है। तो आप भी जो है वो इस बात को ध्यान रखें कि आप जो है वो अगर बिलॉन्ग करते हो किसी भी डिस्ट्रिक्ट से और आप सोच रहे हो कि उसी डिस्ट्रिक्ट में ले लें, तो वो एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। बशर्ते आप जाओ कॉलेज दूसरे, मतलब कि अगर अगर आपकी रैंक अच्छी है तो आप दूसरे कॉलेजेस में जाओ, आप अपने डिस्ट्रिक्ट तक क्यों अटक रहे हो। ओके, लेकिन अगर आपकी रैंक बहुत ख़राब है तब आप जो है वो अपना डिस्ट्रिक्ट को प्रेफर करो, या फिर जो भी नियरेस्ट है, जो भी नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट में कॉलेजेस है उसको प्रेफर करो। लेकिन आप पहले जो है वो प्रायोरिटी रखना कि टॉप कॉलेज रखना है। जो मैं लिस्ट मैंने बता दी, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। भागलपुर हो गई, फिर MIT हो गई, फिर जो है वो आप दरभंगा चूज़ कर सकते हो, बख्तियारपुर चूज़ कर सकते हो, फिर जो है वो आप दरभंगा या फिर जो है वो, हाँ, उसके बाद नालंदा हो गई, छपरा हो गई, फिर गया हो गई। तो ये 7-8 कॉलेज जो है वो आप इसे रख सकते हो। और भी बहुत सारी कॉलेजेस हैं। ओके, तो आप जो है वो थोड़ा एस्टेब्लिशमेंट देख लें, कॉलेज की जाके जो है थोड़ी हिस्ट्री देख लें, और उसके बाद प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स देख लें और रिव्यूज़ पढ़ लें। इतना 4-5 काम करने के बाद जो है वो एक आप चाहे तो लिस्ट बना सकते हो, क्योंकि 38 कॉलेजेस हैं। ओके, 38 कॉलेजेस हैं, और मतलब अच्छी खासी तो विदिन 10 ही होंगी। उसके बाद जो भी हैं तो उनका या तो टेम्पररी कैंपस है या फिर लैब नहीं है, बहुत सारी जो है वो 10 बातें। ओके, एक तो प्रॉब्लम आप सभी को फेस करनी पड़ती है, क्योंकि कॉलेज तो सभी जो है वो AKU के अंतर्गत आती है। तो सभी का एग्ज़ामिनेशन एक साथ होता है, मीन्स जो एंड सेम होती है, फाइनल सेमेस्टर, तो वो जो है वो एक साथ होता है। जो भी
एग्ज़ामिनेशन में डिले होगा तो वो वहाँ से होगा, आपके कॉलेज में हाथ में नहीं रहता है। लेकिन मिड सेम ये सभी होती रहती है, आपके हाथ में रहती है, आपके कॉलेज के हाथ में रहती है, मार्क्स ये सभी उनके हाथ में रहती है। लेकिन जो भी एंड सेम होती है तो उसकी कॉपी जो है वो मीन्स पूरी डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो वो थोड़ी-सी जो है मुझे नेगेटिव पॉइंट रहती है, क्योंकि ऑटोनॉमस कॉलेज अगर रहता है ना तो उसको जो है वो थोड़ा अच्छा प्रेफ़रेंस दिया जाता है एज़ कम्पेयर टू मीन्स एक यूनिवर्सिटी के अंदर। खैर, तो आप जो है वो चॉइस फिलिंग में मैंने बता दिया आपको कैसे करना है। टॉप कॉलेजेस, टॉप ब्रांच, टॉप कॉलेज, लोअर ब्रांच, लोअर कॉलेज, टॉप ब्रांच, लोअर कॉलेज, लोअर ब्रांच, ऐसे जो है आप फिल करें। इंस्टेड इफ़ यू हैव एनी डाउट डेफिनेटली यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। और बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं कि मेरी रैंक कितनी है, क्या मुझे कॉलेज मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो देखिए, अब मेरे हाथ में तो है नहीं कि मैं आपको बोल दूं कि अगर मिल जाएगी तो मिल जाएगी। मैं जो हूँ बस एक गेस कर सकता हूँ। आपको मैं सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ कि आप जो है वो पिछले साल का जो है वो जो 2 साल का पिछले 2 ही साल का देखें, क्योंकि उससे पहले जो है वो बीसीईसी की एग्ज़ामिनेशंस के बेसिस पे होती थी। हालाँकि वो भी आप प्रेफ़र कर सकते हो, वो भी उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पिछले 2 साल का आप जो है कट ऑफ उठाएँ, 2020 का, 2019 का। पहले जो है 2020 पे प्रेफ़र करें। 2020 वाले में जो है वो देखें कि आपके रैंक तक कौन-कौन सी कॉलेज मिली हैं, तो आपको आइडिया लग जाएगा। ओके, ओपनिंग रैंक, क्लोजिंग रैंक आप थर्ड राउंड तक देखोगे। फर्स्ट राउंड का तो थोड़ा-सा मतलब ज़्यादा रहता है, लेकिन थर्ड राउंड तक देखोगे, तो थर्ड राउंड तक आपको जो है वो एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा। सो आई होप कि आपको जो है वो एक मैंने जो है वो बता दिया कि कैसे जो है आप देख सकते हो। इंस्टेड इफ यू हैव एनी डाउट डेफिनिटली यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे।